हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों डेली करंट अफेयर्स में 26 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको 3 डॉट दिखाई देंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको स्टडी मटेरियल पर जाना है और जैसे ही आप स्टडी मटेरियल को क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां से आप इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और खुशखबरी है कि आप इस लेक्चर का फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, यानी आप अपनी तैयारी भी देख सकते हैं कि जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है वो हमसे कितना बन रहा है। तो इसका फ्री टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद 3 डॉट पर जाएं, फ्री टेस्ट पर जाएं और वहां से आप इसका टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। अपनी रैंक भी पता कर सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है। तो आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? तो भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है और उन्होंने 25 जुलाई 2022 को 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उनको शपथ किसने दिलाई है? तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन, तो उन्होंने उन्हें संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। क्योंकि दोस्तों, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और जो राष्ट्रपति होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हरा करके ये चुनाव जीता है 2022 का राष्ट्रपति का। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू को कुल वोट जो मिले हैं, यानी कुल जो उन्हें वोट मिले हैं वो मिले हैं उन्हें 2824, जिनका मूल्य था 6,76,803। यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनको 3,80,177 मूल्य के वोट प्राप्त हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू का रिलेशन किस स्टेट से है? तो याद रखना है उड़ीसा से है। ये किस जनजाति समूह से आती हैं? तो वो संथाल जनजाति समूह से आती हैं। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी थी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UAE गोल्डन वीजा किसे प्राप्त हुआ है? आंसर होगा कमल हसन को। हाल ही में जो UAE की गवर्नमेंट है उसने कमल हसन को गोल्डन वीजा दिया है। दोस्तों, कमल हसन से पहले और भी एक्टर ऐसे थे जिन्हें गोल्डन वीजा मिल चुका है, जैसे नासिर, ममूटी, मोहनलाल, टोबिनो थॉमस, फार्थिएपन, अमला पॉल, शाहरुख खान। तो ये ऐसे एक्टर रहे हैं जिन्हें गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को गोल्डन वीजा प्राप्त हो जाता है UAE की सरकार के द्वारा तो इससे फायदा क्या होता है? तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को गोल्डन वीजा प्राप्त होता है तो वो 10 साल तक UAE में रह सकता है। उसे कामकाज करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये गोल्डन वीजा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला 1 की बात हो रही है तो फॉर्मूला 1 में जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब है ये किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने। किसने जीता है दोस्तों? मैक्स वेरस्टैपेन ने। तो रेडबुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने चार्ल्स लेक्लर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। ठीक है। 7 बार के विश्व चैंपियन जो थे वो लुइस हैमिल्टन, वो दूसरे स्थान पर रहे और जॉर्ज रसेल जो थे वो तीसरे स्थान पर रहे। दोस्तों, इस साल यानी 2022 में जो ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उनमें विजेता कौन कौन रहे हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। जैसे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता था। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को
कार्लोस सेंज ने जीता था और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सेवानिवृत्त अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो किस सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राज शुक्ला। क्या नाम है दोस्तों? राज शुक्ला। ठीक है, तो सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं राज शुक्ला, तो उन्हें यूपीएससी का मेंबर नियुक्त किया गया है। साल 2021 में परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला भारतीय सेना में 4 दशकों यानी 40 सालों से अधिक सेवा दे चुके हैं। बात आई है यहाँ पर यूपीएससी की, तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी। तो ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा कि यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के हालिया अनुमान के अनुसार 2022-23 के लिए भारत के विकास का अनुमान क्या है? यानी कि भारत की जो विकास दर होगी वो किस प्रतिशत से होगी? तो ये अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया है कि जो भारत की विकास दर होगी 2022-23 में वो 7.2 की दर से होगी। ठीक है, यानी इसका जो रेट रहेगा वो होगा 7.2। ठीक है दोस्तों, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रैल में ये अनुमान लगाया था कि 2022-23 में जो भारत की विकास दर है वो 7.5 रहेगी, लेकिन जैसे ही ये जुलाई का महीना आया, जून का और जुलाई का महीना आया, तो उसने अपने विकास दर के अनुमान को घटा करके 7.2 यानी 7.2 कर दिया। एडीबी ने 2023-24 के लिए जीडीपी विकास अनुमान को पहले के अनुमानित 8% से घटा करके 7.8% कर दिया है। यानी एडीपी का ये कहना है कि 2023-24 की अगर हम बात करें तो पहले उसने अनुमान लगाया था कि 8% की विकास दर से वृद्धि होगी, लेकिन फिर उसने अनुमान घटा करके 7.8 कर लिया है। बात करें अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। हेडक्वार्टर है कहाँ? फिलीपींस में है, यानी फिलीपींस जो देश है वहाँ का मालडियोंग जो शहर है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कितने हैं? 68 कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में एक दशक के बाद यानी 10 सालों के बाद हाल ही में पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो आंसर है इसका अमेरिका। यानी दोस्तों अभी हाल ही के दिनों में अमेरिका में पोलियो का 10 सालों के बाद पहला मामला प्राप्त हुआ है। तो अमेरिका में लगभग एक दशक के बाद हाल ही में न्यूयॉर्क में पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। एक युवा वयस्क था, उसको पोलियो हो गया और उसे लकवा हो गया, और दोस्तों उसकी कोई भी विदेश जाने की कोई हिस्ट्री नहीं थी, यानी वो कहीं भी नहीं गया है, किसी भी देश में नहीं गया है, फिर भी उसको पोलियो हो गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी अमेरिका में पोलियो है। दोस्तों अगर हम बात करें पोलियो के वैक्सीन की, तो पोलियो के वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। किसने की थी? जोनास साल्क ने। अगला प्रश्न है, उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो जो उकला कंपनी है या रेटिंग कंपनी है, उसने जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जारी किया है जून माह का, तो उसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत 118वें स्थान पर है। किस स्थान पर है दोस्तों? 118वें स्थान पर है। इसमें क्या देखा जाता है, यानी कि स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में क्या देखा जाता है? तो इसमें देखा जाता है कि किस देश में जो मोबाइल डाउनलोड स्पीड है, नेट की जो मोबाइल डाउनलोड स्पीड है वो कितनी है। तो दोस्तों भारत की अगर हम बात करें तो जून में जो मोबाइल के डाउनलोड की स्पीड थी वो थी 14 MBPS, और मई में ये जो डाउनलोड की स्पीड दर्ज की गई थी वो की गई थी कितनी? 14.28 MBPS। यानी मई में थी कितनी? 14.28 MBPS, और जून में कितनी हो गई? 14 MBPS, यानी घट गई है। तो इस प्रकार से जो भारत की रैंक है वो भी घट गई है और भारत 118वें स्थान पर आ गया है। नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पर है। यहाँ पर जो डाउनलोड की स्पीड है वो है 126.96 MBPS।
तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम 2022 के कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स भी देख लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा, इनको नोट भी कर लीजिएगा। जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक 150 रही है और टॉप कंट्री जो है वो नॉर्वे रही है। और इसको रिलीज कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 136 है, फिनलैंड टॉप कंट्री है। और वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक यानी जेंडर गैप 2022 के इंडेक्स में 135वें स्थान पर इंडिया रहा है और आइसलैंड इसमें टॉप कंट्री रही है। और इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 180 रही है, डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को कौन जारी करता है, एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय। अगला इंडेक्स है वैश्विक शांति सूचकांक 2021, तो इंडिया की रैंक 135 रही है, टॉप कंट्री इसमें आइसलैंड रही है। आर्थिक और शांति संगठन के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक हैं वो नियुक्त किए गए हैं राजश्री गुप्ता। कौन नियुक्त किए गए हैं, राजश्री गुप्ता। उन्होंने किसका स्थान लिया है, आलोक गुप्ता का स्थान लिया है। ठीक है, यानी आलोक गुप्ता की जगह अब राजश्री गुप्ता जो हैं वो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी एमडी नियुक्त किए गए हैं। बात आई है यहाँ पर ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। और अलका मित्तल की अगर हम बात करें तो अलका मित्तल ओएनजीसी की चेयरमैन है और ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन कौन है, अलका मित्तल। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन है। सेकंड है, ओएनजीसी की चेयरमैन कौन है। और थर्ड क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर का टेस्ट देना है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीडीएफ के लिए भी आप एप्लीकेशन पर जाइए, आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, इसके अलावा आप इसे शेयर भी कर दें जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।